अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इनकोडर क्या होता है और ट्रुथ टेबल देखेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, और जो आउटपुट्स हैं उनकी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे और फिर लिमिटेशंस देखेंगे कि जो सिंपल इनकोडर होता है लाइक ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, इसमें क्या इश्यूज हैं और फिर उन लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनकोडर? इनकोडर डिकोडर का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिकोडर में हमने देखा था कि हमारे पास अगर n इनपुट्स होती हैं तो हमारे पास 2 की पावर n आउटपुट लाइंस होती थी। और इनकोडर में क्या होता है, इनकोडर में हमारे पास जो इनपुट्स होती हैं वो 2 की पावर n होती हैं और जो आउटपुट्स होती हैं वो क्या होती हैं, n आउटपुट्स होती हैं। लाइक हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी के एग्जांपल अगर देखें तो ऑक्टल में कितनी इनपुट्स होती हैं, 8 इनपुट्स विच इज 2 की पावर 3। और ये देखें पावर कितनी है, पावर 3 है, इसका मतलब है 3 आउटपुट्स होंगी। तो 2 की पावर 3 8 बनता है, तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे 0 to 7। और हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 8 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 7 और आउटपुट्स हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 क्यों? क्योंकि 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स चाहिए, तो हमारे पास 3 आउटपुट्स होंगी, लेट्स सपोज x, y एंड z। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब हमने डिकोडर पढ़ा था 3 to 8 लाइन डिकोडर, तो ये हमारे पास इनपुट्स थी। इनपुट कितनी है, 3। सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 आता है। तो हमारे पास आउटपुट्स कितनी थी, 8 आउटपुट्स थी फ्रॉम D0 टू D7। और डिकोडर में वर्किंग कैसे हो रही थी, देखें जब सारी इनपुट 0 थी तो इसका मतलब है डेसिमल का 0 सिलेक्ट हो रहा है। सो इस वजह से हमारा D0 1 हो जाता था, बाकी सारी आउटपुट्स 0 हो जाती हैं। और जब आपके पास 1 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हुआ इनपुट का तो D1 1 हो गया, बाकी सारी इनपुट्स लो हो गई। इसी तरह जब सारे 1 1 है, 7 सिलेक्ट हुआ तो जो D7 आउटपुट है वो हाई हो जाएगी, बाकी सारी आउटपुट्स लो हो जाएंगी। अब हम इनकोडर में क्या करेंगे, ये जो आउटपुट्स हैं इसको लिख देंगे इनपुट्स की जगह और जो इनपुट्स हैं इसको लिख देंगे आउटपुट्स की जगह। हमारे पास बन जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ऑक्टल का मतलब है कि हमारे पास 2 की पावर 3 इनपुट्स हैं और 3 हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो आप देख रहे हैं जो 3 क्रॉस 8 डिकोडर था एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। यहां पर हमारे पास 8 इनपुट्स आ गई और यहां हमारे पास 3 आउटपुट्स आ गई। अब अगर हम इसको समझना चाहें कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बना है तो सिंपल, आप देखें जब हमारे पास D0 हाई होती है तो D0 देखें ये 0 लिखा हुआ है ना, तो 0 को हमने 3 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या होती है 0 0 0। तो यहां पर देखें जब D0 1 हुआ यानी पहली इनपुट हमारी हाई हुई तो आउटपुट में क्या कॉम्बिनेशन नजर आएगा, 0 0 0, क्योंकि जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसी का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको नजर आएगा। और उसके बाद देखें जब D1 हाई हुआ तो 1 का जो बाइनरी वैल्यू होती है 3 बिट्स में वो होता है 0 0 1। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट हमारी क्या आ गई, 0 0 1। इसी तरह लेट्स सपोज हम यहां पर आते हैं, D4 हमारा 1 है, तो D4 जब 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगी, 4 की जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या है 1 0 0। तो आप देख रहे हैं 1 0 0। इसी तरह जब हमारे पास D7 इनपुट हाई हुई तो आउटपुट क्या होगी 1 1 1, क्योंकि 7 का बाइनरी वैल्यू 1 1 1 होती है। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर का ट्रुथ टेबल। अब इनकोडर को हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे पास इनपुट पर मल्टीपल स्विचेस हैं, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं 8 क्रॉस 3 इनकोडर की। सो 8 स्विचेस इनपुट पर हैं और 3 हमारे पास आउटपुट लाइंस हैं। हम एट अ टाइम एक स्विच को ऑन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम D0 को ऑन करते हैं, यानी इसको हाई करते हैं, बाकी सारे स्विचेस लो हैं। सो होगा क्या कि ये D0 है, ये जो 0 लिखा हुआ है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें नजर आ जाएगा आउटपुट पर। इसी तरह लेट्स सपोज हम D3 स्विच को ऑन करते हैं, इसको 1 करते हैं और बाकी सारे स्विचेस ऑफ हैं। सो इसका मतलब है जो 3 की जो बाइनरी वैल्यू है वो हमें नजर आ जाएगी विच इज 0 1 1। ये हमें आउटपुट पर नजर आ जाएगी, यानी जो स्विच ऑन होगा उसके रिस्पेक्टिव जो बाइनरी है वो हमें आउटपुट पर नजर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये स्विच ऑन होता है बाकी सारे ऑफ हैं, सो हमें आउटपुट पर क्या नजर आएगा 1 1 1। सो इस तरह इनकोडर वर्क करता है। इसके बाद जी हमने देखना है एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट्स, कि ये जो x y z है इसकी एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो नॉर्मली एक्सप्रेशन के लिए हम के मैप यूज करते हैं, लेकिन आप सिंपली इनपुट को देख के बाय इंट्यूशन भी आराम से लिख सकते हैं आउटपुट वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम x की एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो आप देखें x1 कहां पर है, हमें सिंपल इंटरेस्ट है जहां पर आउटपुट हमारी 1 है, यहां पर है। और हम देख रहे हैं कि एट अ टाइम सिंगल एक इनपुट हाई है, यानी ये वाला जो 1 है ये कब 1 होता है, जब हमारा D4 हाई होगा। और ये वाला 1 कब आएगा आउटपुट में, जब D5 1 आएगा। इसी तरह ये वाला जो 1 है ये कब हाई होगा, जब हमारे पास D6 हाई होगा। और लास्ट वाला 1 जो है ये कब हाई होगा, जब D7 हाई होगा। इसका मतलब है x हमारा हाई तब हो सकता है अगर D4 से लेकर D7 तक
जब भी इनपुट आपकी हाई होगी एक्स हाई होगा। तो इसका मतलब है कोई भी एक हुआ तो कौन सा गेट यूज होगा, और गेट यूज होगा। तो सिंपल एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी सिंपल एक्सप्रेशन हमने लिख दी x की, क्योंकि D4 और D7 में से कोई एक भी हाई हो गया, हमारा x क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सिमिलरली हम y की भी आउटपुट लिखते हैं। तो y की आउटपुट आप खुद देखें कि y हाई कब होता है, y हाई होता है यहां पर और होता है जी यहां पर। तो ये देखें ये किसका कॉम्बिनेशन है, 0 1 0। 0 1 0 क्या होता है, 2 होता है, और 0 1 1 क्या होता है, 3 होता है। इसी तरह यहां पर आई है, ये क्या है 1 1 0 जो कि 6 होता है, और ये क्या है 1 1 1 विच इज 7। तो इसको आप इधर से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये 2 है तो यहां पर देखें D2 जब हाई हुआ तब y हाई होगा, या जब D3 आपका हाई हुआ तब y हाई होगा, या जब 6 7। तो सिंपली आप लिख देंगे D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। तो कितनी सिंपल सा एक्सप्रेशन आप इजीली निकाल सकते हैं कि मैप की जरूरत ही आपको नहीं है। सिमिलरली जी देखते हैं हाई कहां पर होता है, तो जी देखें यहां पर हाई है, ये क्या है 0 0 1, जो कि जब इसका मतलब है जब D1 हाई होगा। ये क्या है 0 1 1 जब आपका D3 हाई होगा, और ये क्या 1 0 1 जब D5 हाई होगा, और ये D7 जब हाई होगा। तो हम क्या करेंगे, D1 D3 D5 और D7 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन इनपुट्स में से जब भी एक भी हाई हुआ हमारा जी हाई हो जाएगा। सो हमारे पास जी की आंसर आ जाएगा D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। सो वंस हमारे पास आउटपुट एक्सप्रेशन आ गई तो हम इजीली सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, यहां पर पहले हम इनपुट मार्क कर लेते हैं D0 से D7 तक। ये हमारे पास जी इनपुट्स आ गई। अब हम देखते हैं एक्स में क्या क्या है। एक्स में है 4 से 7 तक। सो हम पहला और गेट बनाएंगे और उसमें 4 से लेकर 7 तक जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो और गेट की इनपुट बन जाएंगी। सो ये है जी हमारी फर्स्ट आउटपुट आ गई। सिमिलरली वाई में कौन सी इनपुट्स यूज हो रही हैं, वाई में हमारे पास हो रही है 2 3 6 7। सो एक और गेट बनाते हैं वाई के लिए, और इसमें 2 3 6 7 हमारे पास आ जाए। ये हमारे पास वाई बन गया। और जो जी में कौन सी इनपुट्स हमारे पास है 1 3 5 7। सो जी के लिए हमारे पास एक और गेट यूज हो गया। सो ये सिंपल से 3 और गेट यूज होंगे और आप इजीली सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिंपल इनकोडर की लिमिटेशंस क्या हैं, इनमें क्या इश्यूज हैं। अगर आप ट्रुथ टेबल को देखें तो ट्रुथ टेबल में हम ये नोट कर रहे हैं कि एट अ टाइम कोई एक इनपुट हाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर D0 हाई हुआ है तो बाकी सारी इनपुट्स लो हैं। सिमिलरली आप यहां पर देखें D7 अगर हाई है तो बाकी सारी इनपुट्स लो होंगी। अगर ऐसा हो कि साइमल्टेनियसली 2 इनपुट हाई हो गया है, अगर ऐसा हो कि साइमल्टेनियसली 2 इनपुट हाई हो जाएं तो फिर क्या इशू हो सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब 3 हाई हुआ साइमल्टेनियसली अगर 6 इनपुट भी हाई हो गई, यानी D6 भी हाई हो गया हमारे पास, तो तब क्या होना चाहिए। अब यहां पर एम्बिग्विटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब D3 हाई हुआ था हमारे पास आउटपुट थी 0 1 1, ये हमारे पास आउटपुट थी। और जब D6 साइमल्टेनियसली हाई हो गया हमारे पास 6 का इक्विवेलेंट आना चाहिए आउटपुट में। वो क्या होता है, वो होता है 1 1 0। तो आउटपुट एक्चुअली क्या आएगी, सारी आउटपुट्स हाई हो जाएंगी, क्योंकि 3 के लिए हमारे पास ये YZ 1 1 हुआ, यानी हमारे पास ऐसे आउटपुट आ गई। और 6 क्या होता है, वो होता है 1 1 0 1 1 0। तो हमारे पास X की आउटपुट भी हाई हो गई, Y की आउटपुट भी हाई होगी और Z की आउटपुट भी हाई हो गई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो 1 1 होगी। और ये किसकी बाइनरी वैल्यू है, ये तो D7 की है। तो इसका मतलब है जब साइमल्टेनियसली 2 इनपुट्स हाई हो जाएंगी फ्रॉम D0 टू D7 तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा इस इनकोडर के अंदर। और इमेजिन करें अगर 2 से ज्यादा इनपुट्स हाई होगी फिर तो इशू और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं इनपुट की। अब प्रायोरिटी में 2 चीजें होती हैं, एक होती है हाई प्रायोरिटी और एक होती है लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर D6 हाई हो गया और D3 भी हाई हो गया, क्योंकि D6 बाद में आता है, ये बड़ा नंबर है, 6 इज ग्रेटर देन 3, यानी अगर D6 जब 1 हो गया तो बेशक पिछले सारे 1 हो गए, हमारे पास आउटपुट कॉम्बिनेशन 6 का ही नजर आएगा। ये होती है हाई प्रायोरिटी। और लो प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर D3 आपका हाई हो गया, D3 क्या हो गया, हाई हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि D4 से D7 तक अगर सारे भी हाई हो जाएं तो हमारे पास जो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आउटपुट में नजर आएगा। ये होती है लो प्रायोरिटी इनकोडर। तो एक तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया इसका। अब दूसरा इशू इसमें यह है, अगर आप नोट करें
तो जब डी नॉट 1 है और सारे 0 हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 0 0 आ रही है। व्हाट इफ सारी इनपुट 0 हो जाए, डी नॉट भी, D1 भी, 2 से लेकर 7 तक, अगर ये सारी इनपुट 0 हो जाए फिर भी हमारे पास जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, 0 0 होगी। और जब डी नॉट हाई हुआ तब भी आउटपुट 0। ये 0 क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास ये जो 0 लिखा हुआ है इसका जो बाइनरी वैल्यू होती है वो 0 0 0 होती है। तो प्रॉब्लम कहां पर अक्कर हुआ, जब सारी इनपुट 0 हो गई तब भी आउटपुट 0 आ रही है, जब डी नॉट 1 हुआ और बाकी सारी 0 है तब भी आउटपुट 0 आ रही है। तो यहां पर भी प्रॉब्लम अक्कर हो चुका है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हम वैलिड बिट बनाएंगे। वैलिड बिट क्या है कि कम से कम एक इनपुट का हाई होना जरूरी है। जब सारी इनपुट 0 हो जाएंगी तो वो हमारे पास इनवैलिड कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, उसके लिए वैलिड बिट को हम 0 कर देंगे। वैलिड बिट हाई तब होगी जब एट लीस्ट कोई एक सिंगल इनपुट हाई होगी। सो ये इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करने के लिए हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी इनकोडर, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। सो कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।